आप विद्यार्थी हैं, आपका एकमात्र उद्देश्य है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। शिक्षा का जो प्राचीन उद्देश्य था वो था सा विद्याया विमुक्तये। विद्या वह है जो हमको आवागमन के बंधन से मुक्त कर दे। वर्तमान समय में जो शिक्षा का उद्देश्य है ये है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसके लिए हमारे गुरुजन लोग, हमारे विद्यालय इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। जिस बच्चे में जो प्रतिभा है उसको उजागर करना, कोई साहित्यिक क्षेत्र में है, कोई विज्ञान के क्षेत्र में है, कोई कला के क्षेत्र में है, कोई खेल के क्षेत्र में है, तो उसकी उस प्रतिभा को उजागर करने का लिए ये विद्यालय खोले गए हैं। अब आप जानते हैं कि शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक कहलाती है सुशिक्षा, एक कहलाती है कुशिक्षा। सुशिक्षा का मतलब होता है अगर हम ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं वो सुशिक्षा कहलाती है, और हम ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हैं वो कुशिक्षा कहलाती है। जैसे किसी कमरे में अंधेरा है, आपने एक माचिस की तीली से लैंप जला दिया, कैंडल जला दी, कमरे में प्रकाश हो गया, हम देखने लगे। उसी माचिस की तीली से इस जंगल में आप आग लगा देते हैं तो कई पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, कई जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, वो उसका दुरुपयोग है। तो उसी शिक्षा का आपने सदुपयोग किया और उसी का दुरुपयोग भी किया। तो सबसे पहले आप लोगों को ये निर्धारित करना है जो हम शिक्षा ले रहे हैं वो कल्याणकारी होगी, अमंगलकारी नहीं होगी। दूसरी चीज है कि अब आप सयाने हो गए हैं, आपको ये पता लग गया होगा कि मेरी अभिरुचि किस ओर है। मुझको गणित अच्छा लगता है, साइंस के सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, या अंग्रेजी अच्छी लगती है, हिंदी अच्छी लगती है, समाज विज्ञान अच्छा लगता है, खेल में अच्छी रुचि है या कला में अच्छी रुचि है। जिसकी जिसमें अभिरुचि है उसमें अधिक ध्यान दे तो निश्चित ही उसको सफलता प्राप्त होगी। कहा गया है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जैसा सोचता है भगवान उसको वैसा ही बना देता है। इसलिए अच्छी सोच के, अच्छे विचार के, तो भगवान आपको अच्छा आदमी बना देगा। हर बच्चा चाहता है मैं भी पीएम सीएम डीएम बन जाऊं, पर सब नहीं बन सकते हैं। क्यों? उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। आइए, सबसे पहली परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा है, उसके बाद डीएम बनते हैं, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत की आदत आपको अभी से डालनी पड़ेगी। अभी से अगर आप मेहनत की आदत डालेंगे निश्चित ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर देंगे। एक बच्चा सवेरे 4 बजे उठता है, दूसरा बच्चा 6 बजे उठता है। 4 बजे उठने वाले को एक दिन में 2 घंटे ज़्यादा मिलते हैं, एक महीने में 60 घंटे, एक साल में 720 घंटे। 720 घंटे का मतलब दिन रात हम लगाएं तो 1 महीना, और अगर केवल दिन ही दिन लगाएं तो 2 महीना। भगवान ने उसको एक्स्ट्रा दे दिए हैं। हमारा जो जीवन है ये जागृत अवस्था का नाम है। सोई हुई अवस्था में तो हम केवल क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सपने देखते हैं, उसमें हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। परंतु जागृत अवस्था के कारण ही हमारा ये मानव जीवन है। तो भगवान ने उसको 1 साल में 2 महीने ज़्यादा दे दिए हैं। 10 वर्ष तक बच्चे को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, 70 वर्ष के बाद वो ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है। तो इस बीच में जो टाइम पीरियड है 60 साल का, भगवान ने उसको 120 महीने ज़्यादा दे दिए हैं। 120 महीने का मतलब हो गया 10 साल उसको ज़्यादा मिल गए हैं काम करने के लिए, विकास के काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। इसलिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ऐसा नहीं कि आप 12-1 बजे तक, तो ऐसा नहीं कि आप 12-1 बजे तक मोबाइल ही देखते रहें और तब सवेरे 8 बजे उठें और उसके बाद 9 बजे स्कूल के आ जाएं। ऐसा नहीं। आज मोबाइल का नशा एक भयंकर नशा हो गया है। मोबाइल वैसे अच्छी चीज़ है, परंतु उसका जब हम दुरुपयोग करते हैं तो गंदी चीज़ होगी। जैसे अब मैंने बताया ना, शिक्षा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं और सदुपयोग कर सकते हैं। तो उसका दुरुपयोग मत कीजिए, गंदी चीज़ें मत देखें, गंदी चीज़ें मत सुनिए, गंदी चीज़ें मत वो कर दीजिए, उसका अनुकरण मत कीजिए।